सुप्रीम कोर्ट ने 7 बार सरकार को कहा, साहबानों से लेकर शायरा बानों तक 7 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी पे क्या हो रहा है, यूसीसी पे क्या हो रहा है, सरकार कुछ करती क्यों नहीं। और 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय तो एक सरला मुदगल केस आया था। सरला मुदगल के उस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपना लिया। इस्लाम में 4 शादियां जायज है, उसको अपनी वाइफ के रहते हुए गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, बोला मैं तो मुस्लिम हो गया। हालांकि एक केस पहले भी यहां आ चुका है, बड़े मंत्री भी ऐसे काम कर चुके हैं अपने यहां हरियाणा में। हाँ, याद होगा आप लोगों को। हाँ, तो उस सरला मुदगल केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव की सरकार को बोला एक काम करो, तुम एफिडेविट फाइल करो, यूसीसी कब लाने वाले हो। आप लोग गूगल करना, सरला मुदगल केस, पैरा नंबर 36 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस कुलदीप सिंह की बेंच थी, आप एक काम करो एफिडेविट फाइल करो, यूसीसी कब लाओगे। नरसिम्हा राव जी बड़े मास्टर आदमी, बोले साहब एक काम करो, केस को डिस्पोज ऑफ कर दो, आपने उसकी जो शादी थी तो वो तो कैंसिल कर ही दिया है, हम यूसीसी लाएंगे, बस डिस्पोज ऑफ कर दो। वो भी डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गए और यूसीसी नहीं आया। इसलिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे जब यूसीसी का सारा फायदा मुस्लिम बेटियों को ही है तो देश की बात, अरे भैया मुस्लिम बेटियां भी तो देश की बेटियां हैं ना। अगर मुस्लिम बेटियों को फायदा हो रहा है तो देश का फायदा हो रहा है। वो 1-2 नहीं है, 12-14 करोड़ है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो कानून के सामने सब समान है। और जो चीज अपराध गुड़गांव में है, वही चीज अगर वही काम गाजियाबाद में हो रहा है तो अपराध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज यहां अपराध हो जाए तो वहां पर अपराध नहीं हो। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप सबको इस पे आगे जनचेतना करना चाहिए। जहां लिख सकते हैं लिखिए, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, जहां लिख सकते हैं लिखिए। इसके पक्ष में एक अभियान शुरू करिए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लॉ कमीशन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां सीधे जाके ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी है, वहां सीधे भी आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज ईमेल पे भेज सकते हैं। जहां तक ड्राफ्ट की बात है, मैं एक ड्राफ्ट अपनी मेहदी रत्ता जी को और गुप्ता जी को भेजा हुआ है, आप सबके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा था कि जिससे सबको आराम समझ में आ जाए। उसको आप अधिक से अधिक फैलाइए, अपने अपने फेसबुक पर डालिए। जहां उसमें कुछ नहीं करना, जहां अश्विनी उपाध्याय नाम अपना नाम लिख लो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई कॉपीराइट थोड़ी है। ड्राफ्ट तो सबके लिए हो। यस, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा तो सब पे लागू होगा, और ये होना भी चाहिए। ये संविधान भारत का संविधान है, अमेरिका या अरब का संविधान नहीं है, पहले तो इसको समझ लीजिए। और जो लोग बार बार आर्टिकल 25 की दुहाई देते हैं कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं है। और धर्म और अधर्म क्या है? जो संविधान के प्रियम्बल के 6 शब्द हैं, जो उसको फॉलो करे धर्म, जो उसके खिलाफ हो अधर्म। मैं तो संवैधानिक भाषा बता रहा हूं आपको। संविधान का आर्टिकल 29 की, वो ऐसी मैं देखता रहता हूं, कुछ भी कुछ बोलता रहते हैं। वो कह रहे जी हमको राइट, प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा नहीं आर्टिकल 29 को, उसमें राइट टू कल्चर है। हां, कल्चर है, रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का, प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं है, धर्म का अधिकार है, अधर्म का नहीं है। और जो महिला पुरुष में भेदभाव करे, वो रीति नहीं कुरीति है, प्रथा नहीं कुप्रथा है, धर्म नहीं अधर्म है। सीधी सी बात। इसलिए इस संविधान में रह के और आर्टिकल 25 की छतरी अगर आपको ओढ़ना है, तो सबसे पहले प्रियम्बल के नीचे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैं सबको एक समान मानता हूं, समस्त इंसान को एक समान मानता हूं, महिला पुरुष को एक समान मानता हूं, सबको बोलने की आजादी है, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। यूनिटी इंटीग्रिटी का मतलब राष्ट्र। तो जिसके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, संविधान प्रथम नहीं है, संविधान उसको कोई छूट नहीं देता। मैं तो सरकार से अभी यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और समाज से कह रहा हूं
अमेरिका की नागरिकता लेना कितना आसान है, जरा बोलिए। आसान है क्या? है आसान? कम से कम 10 साल लग जाता है सिटीजनशिप लेने में। यह भारत क्या धर्मशाला है? कोई आए यहां पर नागरिक बन जाए। और अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है तो विद टर्म्स कंडीशन। आपको ग्रीन कार्ड मिलता है मनीष जी, उसमें लिखा रहता है ये फॉलो करूंगा। आपने कोई टर्म्स खोड़ी, नागरिकता गई आपकी। तो भारत में ऐसे कैसे हो जाएगा? जो कुरीति को मानता हो वो भी कहेगा मैं भारतीय हूं, जो कुप्रथा को मानता हो कह रहा वो भी मैं भारतीय हूं, जो अधर्म को मानता हो वो भी कहे मैं भारतीय हूं। ऐसे नहीं होगा। अब समय आ गया है, चलो पहले यूसीसी निपट जाए, लेकिन एक मुहिम शुरू कर रहा हूं मैं कि अब भारत की नागरिकता आप डिफाइन करिए, सबसे अंडरटेकिंग लीजिए कि मैं समस्त इंसान को समान मानता हूं, महिला पुरुष को समान मानता हूं, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सबसे अंडरटेकिंग लीजिए। और जो आदमी अपने नागरिक अधिकार को तोड़े, नागरिक कर्तव्य को तोड़े, उसकी नागरिकता खत्म करिए। वोटर आईडी नहीं, नागरिकता खत्म करिए उसको। ये कोई सराय थोड़ी है, ये कोई सराय थोड़ी है कि कोई कुछ भी आएगा कुछ भी करेगा, कुरीति मानेगा। अरे भैया, हलाला कोई रीति थोड़ी है, कुरीति है। तलाक दिया, मान लो गुस्सा शांत भी हो गया तो दोबारा उसके साथ जुड़ नहीं सकते। कह रहे पहले किसी और के साथ सो, किसी और से निकाह करो, एक रात उसके साथ बिताओ, वो तलाक देगा फिर हम निकाह करेंगे। ये रीति है कुरीति है? 4-4 शादी करना ये रीति है कुरीति है? ये मुता 10 दिन के लिए शादी, 15 दिन के लिए शादी। आप लोग गूगल करना, मुता मिस्यार, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। वो खाड़ी देशों से आते हैं, लखनऊ आते हैं, हैदराबाद आते हैं, कोची आते हैं, ऐसे आते हैं, 15 दिन के लिए मैरिज करते हैं, उसको मुता कहते हैं, MUTAH। और 15 दिन में मुता करके चले जाते हैं। और इतने घटिया आदमी कोई सेफ्टी प्रिकॉशन भी नहीं लेते। 15 दिन में वो चले गए, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, वो तो चले गए अरब। उस बच्ची से कौन शादी करेगा, कौन निकाह करेगा उससे? ये मुता मिस्यार बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे जिस देश में कन्याओं की पूजा होती है, जिस देश में गृहिणी कहते हैं, जिस देश में नारी तो नारायणी कहते हैं, उस देश में एक विदेशी कुरीति, मुता जैसी कुरीति, मिस्यार जैसी कुरीति, हलाला जैसी कुरीति, 3 तलाक जैसी कुरीति, यह भारत में चलना चाहिए क्या? ये चल रही है अच्छे लोगों के शांत रहने के कारण। मैं बार बार कह रहा हूं, अब इस देश के मिडिल क्लास, अपर क्लास, पढ़े लिखे लोगों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ के आगे आना पड़ेगा। और भारतीय परंपरा, स्वाभाविक सी बात है, ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, हिंदू क्रिश्चियंस का नहीं है, या क्रिश्चियन मुस्लिम का नहीं है। पूरा विषय है भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति। जो संस्कृति हमारी परंपरा के अनुकूल ना हो, जो बहन बेटियों को एक बराबर ना मानती हो, इक्वल ट्रीट न करती हो, उनका सम्मान न करती हो, स्वाभाविक सी बात है ऐसी को, इसको हम रीति नहीं कह सकते, ये कुरीति है। कुरीति बंद होना चाहिए। और जब यूसीसी आएगा ये 10 बदलाव आ जाएंगे। शादी की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी, शादी का रजिस्ट्रेशन सबका होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, एक पति एक पत्नी सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा। और मैं तो उसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें एक चैप्टर और जोड़ दिए, हम दो, हमारे दो, सबके दो। मैं कह रहा हूं उसमें एक चैप्टर और जोड़िए, जैसे आपने 10 चैप्टर बनाया, एक चैप्टर हमारी तरफ से और जोड़िए। मैं अभी प्रेजेंटेशन दे के आया हूं, इसी पिछले सप्ताह ही दे के आया हूं। मैंने लॉ कमीशन के चेयरमैन को बोला, इसी संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 20A पे लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, संविधान में लिखा हुआ है, उसको लागू करना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाना चाहिए और एहसास दिलाना चाहिए, आप संविधान की जितने भी आर्टिकल बचे हुए हैं आप सबको लागू करिए, हम आपके साथ। भारत माता की
एक बार जोर से बोलिए, हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं इस मुहिम में। आप सब संविधान के सभी वाक्यों को पूरा करिए। जो संविधान बचा हुआ है उसको लागू करिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।